वेस्ट एशिया में जारी महायुद्ध के 7वें दिन भी वार पलटवार जारी। अमेरिका इजराइल ने ईरान में तेज किए हमले। इजराइल ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान के रिहायशी इलाकों में अटैक। बैरूत पर इजराइल ने किया हमला। ईरान का भी पलटवार जारी। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का 7वां दिन। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान का भी इजराइल और खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ अटैक। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर बमबारी। ईरान जंग के बीच तेल के मोर्चे पर भारत को बड़ी राहत। रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका से मिली 30 दिन की छूट। यूएस ने भारत को बताया अमेरिका का एक जरूरी पार्टनर। ईरान में सुप्रीम लीडर की नियुक्ति पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। बिना हमारी भागीदारी के नेता चुना जाना वक्त की बर्बादी। मुस्तफा खामेनेई मंजूर नहीं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। ट्रंप का प्लान ए फेल। ट्रंप की सैन्य योजना का पहला चरण विफल रहा। अमेरिका का अगला प्लान भी नाकाम साबित होगा। ईरान इजराइल युद्ध पर अमेरिकी मीडिया के सूत्रों से खबर। ईरानी एसेट्स को फ्रीज करने पर विचार कर रहा यूएई। खाड़ी देशों में रखे ईरानी एसेट्स फ्रीज करने पर विचार। अरबों डॉलर की है खाड़ी देशों में रखी ईरानी एसेट्स। ईरान में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने मचाई तबाही। अमेरिका ने हमले की जानकारी दी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर किया अटैक। बैरूत में हिजबुल्लाह का कमांडर जैद अली जुमा ढेर। हिजबुल्लाह का फायर पावर मैनेजमेंट कमांडर भी जैद अली था। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दी जानकारी। जैद अली ने लेबनान से इजराइल की ओर दागे थे रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिका हर घंटे ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है। हर घंटे ईरान के मिसाइल और ड्रोन को बर्बाद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ईरानी सेना हथियार डाल दे वरना मौत तय है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड सेना और पुलिस को चेतावनी। अमेरिकी सेना ने ईरान को लेकर किया दावा। 30 से ज्यादा ईरान के जहाज खत्म किए। ईरानी सेना के कई ठिकाने भी तबाह किए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का पोस्ट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की घोषणा की। आतंकी इजरायलियों को निशाना बना सकते हैं। सावधानी बरतें। सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। ईरान का बहरीन पर बड़ा हमला। बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर किया अटैक। कहा दुश्मनों पर हमला और तेज करेंगे। ईरान विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का बयान। युद्ध के लिए ईरान भी लंबे वक्त से तैयार था। अमेरिकी प्रशासन के साथ 2 बार बातचीत की। दोनों बार बातचीत के बीच में ही हम पर हमला हुआ। ईरानी विदेश मंत्री के बयान पर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान। अगर ईरान मानता है कि अमेरिका युद्ध जारी नहीं रख सकता तो वो गलती कर रहा है। वॉशिंगटन ने अभी लड़ाई शुरू की है। बैरूत में इजराइल का हमला तेज। बैरूत में एक के बाद एक कई धमाके। रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। तेहरान पर फिर से आईडीएफ का हवाई हमला। आईडीएफ ने एक साथ दागी कई मिसाइलें। शहर में देखे गए धुएं के गुब्बार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। यूएस ने मांगी यूक्रेन से मदद। ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए मांगी मदद। यूक्रेनी एक्सपर्ट के साथ इक्विपमेंट देने का ऑर्डर। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला किया है। रियाद स्थित CIA स्टेशन पर ड्रोन हमले से दहशत फैल गई। अमेरिका का कहना है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता कमजोर हो रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अवहेलना के कारण कई तेल टैंकरों में ईरान ने लगाई आग। ईरानी नौसेना के उप प्रमुख जनरल अकबराजादे ने कहा कि उन्हें बार बार चेतावनी दी गई थी। IRGC ने कहा था कि कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो आग लगा देंगे। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ईरान ने एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलों के परीक्षण का दावा किया है। इस दौरान तड़के अमेरिकी जायोनिस्ट प्रमुख लक्ष्यों के खिलाफ परीक्षण किया गया। ईरान ने इस कार्रवाई को चल रहे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताया है।
इजराइल अमेरिकी हमले के बाद पश्चिम एशिया के कई देशों में युद्ध के हालात, दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के दावे कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी की हत्या से शुरू हुए युद्ध में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान पर अमेरिका ने हवाई हमलों को और तेज किया है। इस दौरान अमेरिकी सेना ने B-1, B-2 और B-52 का इस्तेमाल किया है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान में भारी नुकसान का दावा किया गया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने हमले से भारी नुकसान। हवाई हमले के बाद एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई। संयुक्त सेना ने हाकी में भी ये इलाके को भी निशाना बनाया। युद्ध को लेकर ईरान का बड़ा बयान, दुश्मन को देंगे करारा जवाब, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। लेबनान में लगातार हमले जारी। लेबनान के बालबेक में इजराइल का अटैक, रियायती इमारतों को बनाया गया निशाना। अमेरिका ने ईरान के नौसेना को डुबाने के मिशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका ने एक ईरानी ड्रोन वाहक पोत पर हमला किया। हमले के बाद विमान वाहक पोत में आग लग गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 1700 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए गए। इस दौरान ईरान के IRGC संयुक्त मुख्यालय, वायु रक्षा प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल केंद्रों को निशाना बनाया गया। ईरान इजराइल जंग का आज 7वां दिन। जंग में अब तक 1400 लोगों की मौत। ईरान में अब तक 1230 लोग मारे गए। लेबनान में 100 लोग मारे गए। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। इजराइल पर दागे बैलिस्टिक मिसाइलें। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें। ईरान ने इजराइल पर किया हमला। तेल अवीव पर मिसाइल से बमबारी। तेल अवीव पर लगातार हो रहे हमले, दागी खैबर मिसाइलें। ईरान ने 14 देशों में करीब 263 जवाबी हमले किए। 142 सफल रहे और 121 को नाकाम किया गया। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर किए 59 हमले। बहरीन में 10, इराक में 16 और कुवैत में 10 हमले शामिल। ईरानी हमले पर कुवैत का बयान, लगातार ड्रोन मिसाइलों से हमला, हमारा एयर डिफेंस काम कर रहा है, कई ड्रोन मिसाइल मार गिराए गए। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर कई देशों ने जारी किया साझा बयान। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत का बयान, सभी देशों ने दी ईरानी हमलों की निंदा की। दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही। इजरायली सेना ने की बमबारी। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त। ईरान इजराइल युद्ध का 7वां दिन। ईरान को लेकर अमेरिका ने किया दावा, अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाज डुबाए। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान, खामेनी को मारने का फैसला नवंबर में किया, प्लान को जर्मनी में यूएस से साझा किया। नेतन्याहू का लक्ष्य खामेनी को खत्म करना था। दिल्ली के ईरानी दूतावास में शोक सभा का आयोजन। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के निधन पर हो रही शोक सभा। एम्बेसी के अधिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल समेत पश्चिम एशिया के कई देशों पर हमला किया। इस दौरान दोहा में कई स्थलों पर तेज धमाके सुने गए, जबकि अबू धाबी में जोरदार धमाके के साथ अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान संघर्ष के बीच ईरान ने यूएई को फिर बनाया निशाना। दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास परिसर के पास मिसाइल हमले से आग लग गई। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। पिछले 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ संयुक्त हमले पर अमेरिका का पक्ष सामने आया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से पहले 3 दौर की बातचीत विफल रही। जब उसे लगा कि ईरान उसके खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है, तब सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। अयतुल्ला खामेनी के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद इलाही ने सुप्रीम लीडर की शहादत को ईरान का बड़ा नुकसान बताया है। बोले, हमारे देश पर हमले के बाद ईरान के लोग एकजुट हैं और उम्मीद है कि इस हालात में हम जीतेंगे। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। भारत के पास है 8 सप्ताह तक चलने वाले कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भी देश की स्थिति काफी अच्छी और मजबूत।
ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को अब अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। विदेश विभाग मध्य पूर्व से अमेरिकियों को सुरक्षित घर लौटने में मदद करने के लिए तैयार है। इराक में फंसे अमेरिकियों को सुरक्षित निकालने के निर्देश जारी किए गए हैं। तेहरान शहर में बढ़ते खतरे पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास की कड़ी नजर। पोस्ट कर बताया, अधिकांश भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। हालांकि दूतावास के प्रस्ताव के बावजूद कुछ छात्र तेहरान में रह गए हैं। कुवैत के ऊपर उड़ान भर रहा अमेरिकी वायुसेना का एक लड़ाकू विमान अचानक आग की चपेट में आ गया। राहत की बात यह रही कि विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही पायलट ने सुरक्षित तरीके से इजेक्ट कर लिया। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि ना तो अमेरिकी सेना ने की है और ना ही कुवैती सेना ने। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।